जी हाँ, तो दोस्तों आज का जो एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का, लगभग सारे प्रश्न मिल गया था, एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहा। हमने पहले ही आपको बताते आ रहे थे कि हमारा जो भी विषय का वीडियो आएगा, बस 2 से 3 वीडियो आएगा, अगर आप पूरा देख लेंगे, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता 1% हम कह देंगे कि नहीं पड़ सकता है, क्योंकि 100% प्रश्न जो है, वहीं से पूछा जाता है। कभी-काल ऐसा हो जाता है कि कम क्वेश्चन पूछता है, बाकी लगभग सभी प्रश्न पूछता है। हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 2 ऑब्जेक्टिव ऐसा था जो हम पेपर में नहीं बता पाए थे और सब्जेक्टिव में वो आया था। लेकिन आप लोग को बताए थे कि सब्जेक्टिव में जो चीज़ हम बताते हैं वो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए वो सब छोड़िए, जूलॉजी मेजर विषय जिन भी भाई लोग का है, जिन भी सिस्टर का है, वो सब इस वीडियो को देख कर जाइए। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न में ही यह प्रश्न छपेगा आपका। तो सारे प्रश्न को आप लोग एक बार देख कर जाइएगा। कुछ प्रश्न है, सारे प्रश्न तो नहीं हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ ही प्रश्न आपको बताएंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि लोग हमें कॉल करके पूछने लग जाएंगे कि आउट कर लिए थे दिस डेट, जो भी होता है ये सब होने लगेगा। और परीक्षा भी इफेक्ट आपका हो जाएगा कि क्वेश्चन पहले से आउट हो गया था, ऐसा बात भी हो जाएगा। तो जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, यही प्रश्न जो है 10 नंबर में आपको रहेगा एकदम। देखिए इसको 10 नंबर कह दिए तो मतलब 100% रख लीजिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका है, ठीक है। अब पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, बने रहिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, गिविंग द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ क्लासीफाई इट अप टू ऑर्डर लेवल विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी फाइलम प्रोटोआ जो होता है इसका क्लासिफाई करना है, यानी वर्गीकरण करना है और उचित उदाहरण आपको देना है, एग्जाम्पल्स देना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं और अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में थोड़ा देना बेहतर होता है क्योंकि साइंस है तो थोड़ा अंग्रेजी सही रहता है। और सबसे पहले आप लोग को जो प्रश्न बनाना है, कल एग्जाम में टारगेट करना है 10 नंबर वाले को बनाना है, 3 10 नंबर वाले प्रश्न को बनाना है। कम से कम इस 3 10 नंबर वाले प्रश्न को 5 पन्ना में आंसर देना है आपको, ठीक है। कितना पन्ना में? कम से कम 5 पन्ना में आंसर देंगे तो बेहतर होगा। बाकी जो 5 नंबर का प्रश्न होता है उसको कम से कम 3 पन्ना में आपको उत्तर देना है, बाकी ऑब्जेक्टिव तो 1 नंबर 2 नंबर का है ही। खैर चलिए वो सब बाद की बात है, इस प्रश्न का आंसर को जानते हैं। आंसर में क्या है दोस्तों, द द प्रोटोजोअन्स वेर फर्स्ट सीन बाय ल्यूवेनहॉक। जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोअन्स होता है, उसको जो है सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1676 ईस्वी में देखा गया था। प्रोटोजोआ को सबसे पहले किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक। अब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा कि द प्रोटोजोअन्स वेर फर्स्ट सीन बाय डैश, यानी किसने पहले देखा था। 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, जहां पर आपको ल्यूवेनहॉक का भी ऑप्शन मिलेगा। इसको एलवी हॉक भी कह सकता है, रह सकता है। द नेम प्रोटोजोआ वाज गिवन बाय गोल्डफस 1818 में। और इसका नाम जो है प्रोटोजोआ कौन रखा था? तो गोल्डफस नामक वैज्ञानिक 1818 ईस्वी में इसका नामकरण प्रोटोजोआ के रूप में किया था। उम्मीद है इस बात को आसानी से आप समझ गए होंगे। डायग्नोस्टिक इनके पाचन पाचन जो होता है, फीचर होता है पहचानने के, वो चीज़ें हैं इनके अंदर की बातें को। तो फ्लोविंग आर सम डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक फीचर्स होता है उसका जो है फाइलम प्रोटोजोआ में दिया गया था। यहाँ पर कुछ डायग्राम है, ध्यान रखिएगा आप लोग परीक्षा में डायग्राम को छोड़िएगा नहीं। इस डायग्राम को, ये प्रोटोजोआ है, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। इसमें प्लाज्मोडियम इत्यादि जो भी होता है सब कुछ होता है, तो यहाँ पर इसका फिगर आप लोग परीक्षा में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब इस प्रोटोजोआ का जो है बारे में जो है कुछ फीचर्स यहाँ पर दिया गया। जैसे पहला फीचर्स में आपका क्या है, प्रोटोजोअन्स आर द मोस्ट प्राइमेटिव एक्वेटिक एक्युलेर। ये देखिए सबसे पहले तो एक कोशिकीय होता है और प्राइमेटिव होता है, एक्वेट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, अति सूक्ष्म जीव होता है। इसको विदाउट माइक्रोस्कोप का आप नहीं देख सकते हैं। स्विमिंग आर पैरासाइटिक कॉलोनियल और ग्रेगरियस एनिमल्स। ये जानवरों के जो है पैरासाइटिक परजीवी जानवरों के अंदर रहता है, पैरासाइटिक के रूप में काम करता है, ठीक है। अगला जो है आपका यहाँ पर प्रोटोजोअन्स हैव प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस फंक्शन आर परफॉर्मेड बाय ऑर्गेन्स। मतलब कि ये शरीरों में है, जीवों के शरीर में आने के बाद जो है यह बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये समूह में बन जाता है, संगठन बना देता है बॉडी में, ठीक है। तो ये आपका है।
आगे और भी है, इसका शेप के बारे में यानी आकार के बारे में है। शेप ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल, शेप होता है इसका यानी आकार इसका वेरिएबल होता है। लोकोमोशन इज परफॉर्मेड बाय पोस्यूडमोडिया फ्लैजिला सिलिया ऑफ सुकोटोरियल टेंटेकल्स, ये चीजें होती है इसके अंदर, लोकोमोशंस होते हैं। न्यूट्रिशन इज हॉलीजोइक, सेप्रोजोइक, होलोपैथिक और पैरासाइटिक होता है, यानी इसका पोषण जो होता है होलोजोइक होता है, एस्पोरोजोइक होता है, हेलोपोएटिक होता है और पैरासाइटिक यानी परजीवी पोषण इत्यादि, हेलोजोइक न्यूट्रिशन इत्यादि ये सब जो है इसमें होता है। ठीक है, इसी प्रकार रिस्पायरेशन है यानी शोषण इसमें कैसा होता है, एंड एक्सरेशन शोषण और उत्सर्जन होता है, ऑक्यूर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस भाग से होता है। ठीक है, यानी बॉडी के सतह जो होता है वहां से सरफेस भाग से होता है इसका। इसी प्रकार सातवां भी है, ऑस्मोगुलेशन इज डन बाय कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स होता है, इसमें रेक्तिकाएं होती है। ठीक है, और इसमें सेक्स क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्यूर्स बाय बाइनरी फ्यूजन, इसमें जो होता है एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में जो होता है बहुविखंडन होता है प्रोटोजोआ में। इस तरह से आपको लिखना है। इसका क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम। देखो प्रोटोजोआ का जो है भाई लोग यहाँ पर देखिए 2 भाग में हम यहाँ पे है तो कई भाग, लेकिन 2 भाग में हम लोग इसके सब फाइलम में बांट दिए यानी उप कक्षा में बांटे हैं। तो सबसे पहला जो वो है प्लाज्मोडोरोमा। ठीक है, प्लाज्मोडोरोमा है, यह पहला फाइलम है। तो इसका कुछ विशेषता है जैसे कि लोकोमोशन बाय पिजियोडमोडियम और फ्लैजिला होता है इसमें, ओनली ऑन काइंड ऑफ न्यूक्लियस होता है इसमें, केवल और केवल क्या होता है न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है। ये इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, गैमेट्स यानी होता है इसमें फ्यूजन होता है। ठीक है, विखंडन हो मतलब विखंडन एक तरह से होता है। ठीक है, सम सो अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन अल्टरनेटिव होता है। सब फाइलम प्लाज्मोडोरोमा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब देखिए प्लाज्मोडोरोमा का जो है फिर से 3 सब क्लासेस में बांटा गया। ठीक है, 3 क्लास में बांटा गया है। जैसे पहला में है आपका सार्कोडीना बेंट्रेना विन ब्लासिंग वर्ग। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता है यहाँ पर, फ्री लिविंग इन इक्वेट। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, डाउट में चले गए होंगे और थोड़ा सा माइंड आपका अजीब हो गया होगा, तो चिंता नहीं करिएगा दोस्त, आपको जो भी चीज़ यादें होता है बस उसी को चलते पढ़ते रहिएगा। जैसे कि इसमें साइटोप्लाज्मा इज डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्मा एंड इंडोप्लाज्मा। इसके अंदर का जो होता है साइटोप्लाज्मा जो होता है कोशिका द्रव जो होता है उसको 2 भाग में एक्टोप्लाज्मा और इंडोप्लाज्मा में बांटा जाता है। मेजोरिटी कंटेंट ऑफ ऑन न्यूक्लियस बट सम में कंटेंट मोर देन ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें होता है। तो लगभग आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। ये 10 नंबर का प्रश्न, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सब क्लास आपका 2 है, हाइजोपोडा है। तो राइजोपोडा है, इसमें जो है ड्यूपोडिया इज विदाउट एनी इंटरनल फिलामेंट्स होता है। इसकी भी कुछ जो होता है विशेषता होता है, कुछ फंक्शन होता है, लेकिन उसको हमने कहीं यहाँ पर नहीं दिया ताकि लंबा हो जाता। और यहाँ पर आपका दूसरा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज और ऑफ पेरिफेटस। इसी क्वेश्चन का दूसरा लैंग्वेज है स्टेट द जेंडर कैरेक्टर्स एंड एफाइनिटीज ऑफ पेरिफेटस ऑन ऑनिचोफोरा। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी है, थोड़ा सा यहाँ पर इशू आता है, आप लोग इसका उच्चारण हमें यहाँ पर थोड़ा फंस रहे हैं, काफ़ी बोलते बोलते गला फंस जाता है तो इशू आ जाता है बोलने में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर इसका आंसर है जेंडर कैरेक्टर्स फ्लोइंग आर सम जेंडर कैरेक्टर्स ऑफ एरिफ्टस। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, पेरिफेटस होता है। ठीक है, पेरिफेटस जो हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पर हम हिंदी में भी इसका दे दिया, जैसे कि पेरिपेटस एक स्थलीय जानवर है जिसका शरीर खंडित और पैर जोरदार होता है, जिसे एनिलिडा और अर्थोपोडा फाइल के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। देखिए पेरिपेटस को जो है आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच का जो है योजक कड़ी माना जाता है। इसमें दोनों समूहों की विशेषताएं होती है। इसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों की विशेषताएं होती हैं, जिसमें क्रीमी जैसा शरीर और आर्थ्रोपोडस की तरह चिटनिस क्यूटिकल शरीर होता है। अब जो क्रीमी होता है जिसको हम लोग जॉक कह सकते हैं, उसी की तरह इसका बॉडी होता है, जिसको हम लोग शरीर यहाँ पर देख सकते हैं। यही है आपका पेरिपेटस जीव। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ पेरिपेटस। तो इसका डायग्राम आप लोग को जरूर बनाना है।
ऐसे करके आपको तो एक बना देना है, उसके बाद ऐसे ऐसे पैर निकाल देना है, यहाँ पर 2 सींग बना देना है, यहाँ पर काँटा बना देना है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पर भी कुछ जानकारियाँ दी गई है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। द टाइम ऑफ ऑर्गेन है, इम्पोर्टेंस द फाइलम है, इस फाइल के बारे में कुछ फंक्शन और इम्पोर्टेंट बातें लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ आंसर्स दिया हुआ है जो आपके लिए बेहतर है। हैव अ वर्म लाइक इंसाइटली सेगमेंटेड बॉडी, इसका सेगमेंटेड बॉडी होता है जिससे कटीला कटीला निकला होता है ना, यही चीज़ को बता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस है आपके सामने जो कि एग्जाम में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं सारे प्रश्न जो है 110% एग्जाम में छप चुका है, ठीक है। हमने पहले भी बता दिए हैं और फिर से बता रहे हैं, ठीक है। और यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा वीडियो विवादित होता है, प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, ठीक है। क्योंकि सारा प्रश्न मिल जाता है तो फिर लोगों को दिक्कत हो जाता है, भाई इसने आउट कर लिया था प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है दोस्त, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्टोरी ऑफ ट्राइपोनसोम, हाउ डज इट काउजेज डिजीज इन मैन, यानी आदमी में कैसे बीमारी उत्पन्न करते हैं। व्हाट मेथड्स वुड यू, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पर उलट पुलट करके पूछ देगा, और यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा भाषा में है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्टोरी ऑफ ट्राइपोजोम्स जोसोमा, यानी हिस्टोरी आपको इतिहास बताना है किसका, द ट्राइपोजोसोमस, यही आपका मुख्य टॉपिक होगा, ट्राइपोजोसोम, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ हिंदी में जानकारी यहाँ पर रख दी है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइपेनोसोमा आर ऑफ द क्लास काइनेटोप्लास्टिडा, ए मोनोफाइटिक ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, यह भी एक प्रकार का दोस्तों प्रोटोजोआ ही है जो यूनि यानी एक कोशिकीय जीव है, पैरासाइटिक है, एक परजीवी होता है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टेरिपो एंड सोमा, इसका नाम जो दो शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्द से इसका नाम पड़ा है, एक है ट्राइपो यानी जिसका मतलब होता है बोरिंग, और दूसरा है सोमा यानी बॉडी, बिकॉज ऑफ देयर कॉर्क्स्लो लाइक्स मोशन, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर है ट्राइपोनोसोम्स इनफेक्ट अ वेराइटी ऑफ होस्ट, यानी ये होस्ट का काम करते हैं, एंड काउजेज द फेटल डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस में ये बीमारी उत्पन्न करते हैं, स्लीपिंग और सिकनेस जैसे बीमारी को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हिंदी में समझाया गया है, ट्रिपनोसोमियोसिस एक परजीवी संक्रमण है जो भूमध्य रेखीय अफ्रीका में तत्सैत्स मक्खियों के काटने से होता है। शुरुआती लक्षण में काटने के आसपास सूजन, बुखार, मांसपेशियों में जोड़ों की दर्द इत्यादि शामिल होता है। इसके लक्षण के कारण भ्रम और चलने में परेशानियां होती है, ये इसका लक्षण होता है इस बीमारी का, ठीक है। और होती है, और जागते रहना मुश्किल हो जाता है, इसमें जो जागते रहना जो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम होता है, नींद काफ़ी लगता है। चौथा जो प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है मेरे दोस्त, वो सब छप रहा है, क्लासीफाई फाइलम सिलेंट्रेट स्नाइडेरिया अप टू ऑर्डर लिविंग गिविंग डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स आपको देना है। चलिए इसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है, द फाइलम सिलेंट्रेट स्नाइडेरिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, इसको 3 भागों में बांटा गया है, सिलेंट्रेट को, हाइड्रोजोआ, एस्काइपोजा एंड एंथोजिया। The class Anthozoa is further divided into the order Anthoceta, ठीक है, बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा अस्थिर से पढ़ेंगे तो। यहाँ पर देखिए इसके फाइलम को कैसे बांटा गया है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर रख दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसको देखिए सिनेडेरिया पढ़ते हैं या कोएलेंटेंट्रा पढ़ते हैं, कोएलेंट्राटा पढ़ते हैं, इसके बारे में जो है यहाँ पर सब कुछ दे दिए हैं, ठीक है। कोएलेंट्रेटा इसको पढ़ते हैं, कोएलेंट्रेटा इसका सब फाइलम है, 3 भाग में यहाँ पे फाइलम को हमने बांट दिया है, और सभी फाइल्स के बारे में जो है डिटेल्स थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। बस ये चीज़ आप अगर तीनों के बारे में कर देते हैं तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ज़्यादा नीचे जो है यहाँ पर सभी के बारे में कुछ कुछ विशेषता है, उतना अगर आप नहीं भी करते हैं तो विशेष दिक्कत आपके एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में आपको इस 3 के बारे में बस कर देना है, ठीक है।
चलिए, तो अब आप लोग इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ हिंदी में बात को समझाया गया है। बाकी बहुत सारा प्रश्न और भी आने वाला है, हम तो 3, 4, 5 प्रश्न बताए हैं, लेकिन प्रश्न 10-12 रहेगा। तो जो प्रश्न हमने नहीं बता पाया है, उसका यहाँ पर टिक लगा हुआ है, उस प्रश्न को आपको अपने गैस पेपर से कर लेना है, ठीक है? बाकी उनके शरीर में अंतर्ग्रहण विसर्जन के लिए केवल एक छिद्र होता है, ये सारा चीज़ है। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को भी आप लोग देख सकते हैं। स्टार फिश इत्यादि को आपको पढ़ लेना है, ठीक है? एस्केरिस लुम्बरी क्वाड्स को पढ़ लेना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर सारे प्रश्न दोस्तों दे दिया गया है। लास्ट में आपको बेस्ट ऑफ लक हमारा है कि एग्जाम आपका बेहतर हो। अब चलिए जानते हैं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे और बाकी भी जो ओरिजिनल प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा वो आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ सर्च करना है एमएनसी क्लासेस वीएसवी गुरुजी। जैसे सर्च करेंगे फिर ऐसा पेज ओपन होता है। इस वाले पेज पर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसा पेज ओपन होता है, पेज को रिफ्रेश मारना है। फिर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही यूनिवर्सिटी अपडेट पर आ जाएंगे फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको जियोलॉजी का फर्स्ट में ही मिल गया है। बाकी और भी सभी विषय का देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है? थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारे विषय का मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जियोलॉजी वाले पे क्लिक कर लेना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको ओपन करके फिर से बैक आ जाना है और फिर से पेज का रिफ्रेश लेना है। पेज का रिफ्रेश ले लेंगे दोस्तों तो आपके सामने जो है सभी जानकारी यहाँ पर आ गया है। तो सब चीज़ को आपको ध्यान से पहले पढ़ लेना है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ जानकारी आपके लिए दिया गया है परीक्षा में जाने से पहले। इन सब बात को एक बार आप लोग जरूर आत्मसात कीजिएगा और फिर आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा पीडीएफ। सभी लोग पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और फिर से आपको नीचे आ जाना है यहाँ पर, ठीक है? नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ क्लासेस हैं जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी पर्याप्त समय है, आप लोग सभी क्लास को एक बार देख लीजिए। बस 2 से 3 क्लास ही हमारा होता है, ठीक है? बस यही क्लास आपके परीक्षा के लिए काफ़ी है और बाकी एग्जाम में जाइए। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आपका काफ़ी बेहतर होगा। नीचे भी प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर सारा का आंसर आपको मिल जाएगा और पीडीएफ से भी आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।